Hello everyone, today we will be talking about sexual reproduction in flowering plants. So सबसे पहले हम करेंगे कि what a flower is. तो flower is a modified reproductive shoot, and because of the presence of flower in a plant, sexual reproduction is possible because flower is the only reproductive organ in the plants, right? तो फ्लावर में क्या होता है जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेवलेंट ओवर देयर. तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ देयर आर 4 होल्स in the flower. The 4 holes are sepal, petal, stamen and carpel. Sepals are the green part, green small leaves present below the petals, right? And इसके बाद फिर petals are also called corolla, and these sepals are called calyx. Okay, these petals are meant for ornamental purposes and has no role. These sepal and petal both, they have no role in reproduction. There are remaining 2 roles called androecium and gynoecium. This is gynoecium and androecium. Androecium is also called stamen, and gynoecium is also called carpel, right? ये जो 2 हमारे पास होल्स हैं, इनकी हेल्प से ही मेल एंड फीमेल, दिस एंड्रोशियम, it is composed of, this is a stamen or androecium. It is formed from 2 by joining 2 things. One is filament and the other is anther, right? फिलामेंट एंड एंथर. और इस एंथर में ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड स्टेमन. ओके, इसमें है एक फिलामेंट के ऊपर एंथर एक लगा हुआ है. फिलामेंट जो है वो लॉन्ग है, लंबा है, स्लेंडर पतला सा है, राइट? एंड जो एंथर है वो नॉब लाइक है. और इस एंथर में देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स. जब हम उसको ट्रांसवर्स कट करते हैं तो हमारे पास ये सेक्शन आता है. इस सेक्शन, ये वो है सेक्शन, दिस इज ऑफ फिलामेंट. ओके, एंड जब इसको हम कट करते हैं तो इसके बीच में जो एंथर है, एंथर के बीच में पोलन सैक है, यानी कि एक सैक जिसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं. तो अब हम करेंगे कि ये पोलन ग्रेन्स क्या है, पोलन सैक क्या है, और ये सब कुछ पढ़ने के लिए हमें एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा. एंथर, जैसे हमने बोला था कि ये नॉब है, नॉब को बीच में से अगर हमने ऐसे कट किया है, यानी ट्रांसवर्स कट किया है, तो हमारे पास 1 2 3 4 जो है हमारे पास क्या 2 लोब्स होंगी. एक लोब ये, दूसरी लोब ये, और 4 हमारे पास सैक्स हो जाएंगे, राइट? तो दिस इज बाइलोब्ड टेट्रागोनल ओब्लॉन्ग फर्टाइल पार्ट स्टेमन का. तो स्टेमन की जो एंथर लोब है उसके 2 चैम्बर्स होते हैं, 1 और 2. ये एक लोब है, दिस इज 1 लोब. इस एक लोब के 2 चैम्बर्स होते हैं, राइट? और ये जो 2 चैम्बर्स हैं इनमें पोलन प्रेजेंट होंगे, और इसी में ही सिलिंड्रिकल पोलन सैक्स प्रेजेंट है. पोलन सैक्स के अंदर पोलन प्रेजेंट है, और इन पोलन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डेवलप होने वाले मेल गैमीट्स जो है पोलन क्या करेंगे, जब पोलन यहाँ पर पहले तो बनेंगे, ठीक है, बनने के बाद फिर वो जाएंगे टू दी फीमेल पार्ट, टू दी स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, दूसरे फ्लावर, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं. लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पोलन क्या होते हैं और पोलन जो है वो बनते कैसे हैं. तो उसके लिए हमें करना है, उससे पहले हमें पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा एंथर का, राइट? अब जो बाइलोब्ड एंथर है, 2 लोब एंथर है, ये टेट्रास्पोरेंजिएट है, ऑलराइट? अब नेक्स्ट यहाँ पर दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर. तो इस एंथर में क्या है, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं जो मेगास्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक को हम और माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं. पोलन सैक इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया.
तो पॉलन सैक के अंदर पॉलन प्रेजेंट होंगे, राइट। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप कैसे होता है, कोई भी चीज़ डेवलप होनी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्कीस्पोरियल सेल्स। तो ये रहा, डेवलप्स फ्रॉम आर्कीस्पोरियल सेल्स, राइट। तो क्या होता है, आर्कीस्पोरियल सेल्स डेवलप करते हैं, अब मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव फेसेस। तो वी हैव प्री फर्टिलाइजेशन फेस, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का फेस, जिसमें आता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो दूसरा फेस है फर्टिलाइजेशन, जब एंथर भी बन जाएगा, जब पॉलन भी बन जाएंगे और पॉलन उड़ कर जाएंगे टू दी अदर फ्लावर के स्टिग्मा, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन से चेंजेस आते हैं फ्लावर में, फ्रूट में, तो ये सब पढ़ेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, उसमें क्या है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसमें सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलन सैक, राइट। अब जब हम बात करते हैं पॉलन सैक की, तो पॉलन सैक के पास बहुत सारे आर्कीस्पोरियल सेल्स होते हैं, जिनकी प्लॉइडी होती है एन, एंड दीज आर्कीस्पोरियल सेल्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं वो थोड़ी देर के बाद दे विल लेटर फॉर्म, ये डिफ्रेंशिएट होंगे एंड दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो होंगे 2n, उनकी जो प्लॉइडी होगी वो होगी 2n, वो यानी कि वो डिप्लॉइड होंगे। शुरू में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ये पॉलीगोनल होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट जैसे जैसे एंथर एनलार्ज होता जाता है वैसे वैसे जो पॉलन सैक है कि स्पेशियस हो जाते हैं और उसमें जो पॉलन है वो लूजली अरेंज हो जाते हैं, और ये लूजली अरेंज होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैलोस लेयर। नेक्स्ट, जो कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो अब ये जो नॉन फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इनका न्यूक्लियस जो है, मतलब द न्यूक्लियस ऑफ MMC, इट अंडरगोज मियोसिस। इसकी जो न्यूक्लियस है MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, आर्कीस्पोरियल सेल चेंज होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी होगी मियोसिस। जब उसकी मियोसिस होगी तो इट विल गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कुछ ऐसे का दिखाई देता है, जिसमें ये देखिए, ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड। दिस इज अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, राइट। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है इसमें क्या होता है, these 4 nuclei arrange in tetrahedral manner forming tetrahedral tetrad. These 4 माइक्रोस्पोर्स जो है, ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ये जो डेवलप होके ये अलग अलग हो जाएंगे ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है, सॉरी। दीज सेपरेटेड 4 माइक्रोस्पोर्स आर नाउ कॉल्ड पॉलन। अब ये पॉलन बन चुके होते हैं, ठीक है। तो दीज पॉलन ग्रेन्स डेवलप्ड फ्रॉम MMC इन पॉलन सैक ऑफ द एंथर। टिपिकली जो एक पॉलन ग्रेन है वो हैप्लॉइड होगा, यूनिसेलुलर बॉडी होगी उसकी, और उसमें सिर्फ एक ही स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा, और इस फॉर्मेशन को
हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स से फ्रॉम आर्किस्पोरियल सेल्स, ये हमारा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर से मेगास्पोर मदर सेल जब बनता है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो दिस इज़ हाउ पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो पॉलन सैक की वॉल से शुरू होते होते पॉलन्स तक बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पॉलन का जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि जो एंथर है वो बहुत बड़ा हो जाता है, लूजली अरेंज्ड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं।